समाज और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि समाज का क्या हाल होगा और देश की क्या दुर्दशा होगी। तो हम बार बार निवेदन में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? समाज में जब हम जा रहे हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, तो हर गरीब अमीर के मुंह से यही निकल रहा है कि भाई लोग वोट लेने तो ज़रूर आते हैं लेकिन वादे करके भूल जाते हैं। वोट क्या दें, लोग गालियां देने लगते हैं, कहते हैं देखिए मेरे यहाँ नाली का ये हालात है, मेरा सारा पानी सड़क का घर में जा रहा है, कहीं रोड की अव्यवस्था है तो कहीं किसी तरह की पुल पुलिया की व्यवस्था की अभाव है, तो ये कहीं पे नल जल का जल नहीं है तो वो वहाँ पे पानी ही नहीं नल जल का लगा है। जबकि हमारे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में नली गली नल जल ये योजनाएं, मैं तमाम क्षेत्र में गया और क्षेत्र की जनता की जो त्राहिमाम स्थिति को मैंने देखा। और पहला तो उनका यही सवाल है कि लोग वोट लेने के लिए आते हैं लंबे लंबे वादे करके और यहाँ से चले जाते हैं, चाहिए वोट बड़ा आसान नहीं है। तो यह चीज़ें सबसे ज़्यादा दुखद लगता है। तो हम उन राजनेताओं से यह अपील करेंगे कि इतनी बड़ी तौहीन अगर आपके साथ है, इतना बड़ा ये धब्बा आपके ऊपर लगा है, तो इसे आप कैसे मिटाएंगे? इसका एक रोड मैप अगर आप नई राजनेताएं बनाएंगे तो यह राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन आने वाला है। और इसी काले दिन के लिए मैं अपनी एक चिकित्सा पेशा से ऊपर उठ के आया हूँ, जबकि सभी लोगों का कहना है कि भाई राजनीति अब अच्छे लोगों के लिए नहीं रह गया। लेकिन जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का कैसे उत्थान होगा, व्यक्ति समाज का कैसे उत्थान होगा? और जब तक हमारे समाज और व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, जनता तो उन्हीं को चुन लेती है ना। दुर्भाग्य है वो क्या करते हैं, जनता इसलिए चुन लेती है कि जनता भी कहीं ना कहीं किसी झांसे में आ जाती है। जैसे एक बाबा ने अपने सुग्गा को पढ़ाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। तो सारे तोता रट लिए थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और यह रटने के बावजूद भी जैसे शिकारी आया, जाल बिछाया और उसमें दाना छीटा, तो सारे तोता जाके टप 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 दाना खाए और जाल में फंस गए। और यही हाल इस हमारे जनता का है। जब शिकारी वो आते हैं और जब दाना छीट देते हैं तो हमारी ये भोली वाली जनता उस समय उनकी मति मारी जाती है और उस दाना को चुनने में अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। तो हम अपने इस जनता से और ख़ासकर मैं पटना साहिब की जनता से यह निवेदन करूंगा, या हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप वैसे शिकारियों के दाने ना चुकें जो आपको अपनी ज़िंदगी से, आपको आपके अधिकार से, आपको सरकार द्वारा मिलने वाले जितने अधिकार हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनसे दूर और वंचित कर रहे हैं। वैसे प्रतिनिधि को, वैसे उम्मीदवार को आप सबक सिखाएं। अच्छा, वरना क्या लगता है कि इस बार की जनता सबक सिखा पाएगी या जनता चाह रही है? जनता के दिल में आक्रोश है, लेकिन वही दाना डालने वाली जो एक विडंबना है कि जब वो दाना छींटते हैं तो हमारे जनता के जो छोटे छोटे नेता हैं वह जाके हमारे जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं और उनके दाना के चक्कर में हमारी ये भोली वाली जनता फिर से वही गलत काम कर देती है जिनसे उसे वंचित रहना है, जिनसे उन्हें दूर रहना है। तो हम यह चाहेंगे अपनी जनता से, मैं बार बार पटना साहिब की जनता से मैं विनती करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप वैसे उम्मीदवार को वोट न दें जो आपसे वोट लेके 5 साल सो जाते हैं। ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं, और क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं आपके सामने, जो प्रत्याशी हैं दबंग लोग हैं, पैसे वाले हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप वहाँ कैसे मुकाबला करेंगे? यहाँ तो जनता वोट भी देगी उनको, कैसे देखेंगे उनको, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, अगर जनता मालिक है, जनता ही स्वामी है। जनता अगर चाहती है कि मेरा प्रतिनिधि अपराधी हो और हमारे समाज में अपराध ही बढ़े, शिक्षित नहीं हो, एक सभ्य आदमी नहीं हो, एक सुविचारधारा वाला जो समाज में सुख शांति लाने वाला वैसा व्यक्ति ना बने, अगर हमारे पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो अपने आप को अग्रज कहते हैं, जो समझदार श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम लोग अपने समाज का अग्रज और समझदार मानते हैं, अगर वही लोग इतनी बड़ी अपराध कर रहे हैं कि अपराधियों को, सामंतियों को, अय्याशों को वोट दे रहे हैं, तो इसके लिए तो मालिक वही हैं। मैं तो क्षमा याचना करूंगा, मैं विनती ही कर सकता हूं, मैं तो वोट ही मांग सकता हूं
मैं तो किसी पर कोई दबाव अधिकार, मेरे पास न धन बल है, न बाहुबल है, न मेरे पास कोई वैसी चलो चीज़ें सर, हैं एक जिसका मैं दुरुपयोग कर सकता आप ये बताइए, जीतने के बाद आपके मैनिफेस्टो में क्या है जनता के प्रति? अलग हूँ। मैं व्यक्ति से शुरू किया हूँ। हर व्यक्ति को मैं सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी योजना का लाभ देकर उसे उसके जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अधिकार दिलाऊंगा। साथ साथ हर परिवार को मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रोजगार या व्यक्ति और परिवार को समृद्ध करने का एक पहला बेस होता है। उसके बाद हमारे समाज में जो है वो सड़क चाहिए, नाली चाहिए, गली चाहिए और पुल पुलिया चाहिए और स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। ये तमाम चीज़ें समाज की सुव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। अगर ये सारे समृद्धियाँ हमारे समाज में हैं, फिर हमारे शहर को सबसे पहले कल कारखाने चाहिए, बड़े यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, बड़े मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, पैरामेडिकल से लेके जनरल एजुकेशन के तमाम ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए जिसमें हमारे बच्चों को और बच्चियों को कहीं बहुत दूर जाके शिक्षा अध्ययन करने की परेशानी नहीं हो और वो अपना तालीम आसानी से ले सकें।